I came. हेलो दोस्तों, आज का कहानी है क्या सचमुच आत्मा होती है या नहीं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी शुरू करते हैं। प्राप्त काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला, नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति भावक न चैनम कलयदन्त्यपो न शेषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना शास्त्र छेद सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल से उसे गला सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नश्वान शरीर में कैसे वास करती है? पर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने घर में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न क्या लेना देना। गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले आना और कल ऐसे ही समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग है तो ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वह कुछ खराब लग रही थी। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर आना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछा ही लिया, गुरु, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नश्वान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध दही भी उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नश्वान शरीर में होते हुए भी ऐसी ही है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देती है पर आत्मा नहीं दिखाई देती। शिष्य बोला, शिष्य
गुरुजी बोले, घी आपने आप तो ही नहीं दिखता, पहले दूध में जमान डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मा दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्मा दर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किया और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह साबित होता है आत्मा तो होती है, लेकिन उसका एक तपस्या करना पड़ता है, तब आत्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में।